तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी दोस्त जानेंगे क्या, तो वेन डायग्राम का जो अगला टॉपिक है, जो आप लोग ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ रहे हैं, यानी समुच्चयों पे संक्रिया जो पढ़ रहे हैं उसका ये समझिए। तो अगला टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी पूरक समुच्चय। क्या होता है पूरक समुच्चय, इस पे हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे और आसान भाषा में पूरी तरह से इसको निचोड़ देंगे। तो समझते हैं पूरक समुच्चय। तो यहाँ पे हम टॉपिक का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं, सिंपल है, पूरक समुच्चय। क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय। हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बशर्ते केवल जब एक बार समझ जाओगे तो कहोगे कि अरे इतना इजी था, हमने तो समझा भी नहीं था। सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है, एक, जब देखिए पूरक का मतलब होता है जब एक को दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो पूरा बन जाए। जब एक को, मान लीजिए कि जैसे ध्यान समझिएगा, ए को बी के साथ जोड़ देने पर ही दोनों मिलकर पूरा बन जाए, पूरा कंप्लीट बन जाए। क्या बन जाए, कंप्लीट। तो इसमें ए को हम बी का पूरक कहते हैं, यानी ए के बिना बी का काम नहीं चलेगा, और बी को हम बोलते हैं ए का पूरक, यानी बी के बिना ए का काम नहीं चलेगा। सिंपल है, हार्ड नहीं है, बस समझते चलिए ना। यानी जब ए का बी के साथ मिलन होगा और पूरा बनेगा तो इसी को कहते हैं कि दोनों एक दूसरे का पूरक है। जैसे ऐसे समझिएगा, सिंपल है, हार्ड नहीं है। अच्छा मान लीजिए, क्या, मान लीजिए कि आपके जैसे यहाँ पे सेट के रूप में पढ़ना है, तो एस जो है एक सेट है। क्या है, सेट है। कैसा सेट है, तो आपके विद्यालय में पढ़ने वाले सभी लड़के एवं लड़कियों जिसको हम कह सकते हैं सहशिक्षा। क्या, सहशिक्षा ऐसे बोलते हैं ना, जब दोनों साथ में पढ़ते हैं लड़के और लड़की, तो उसी को सहशिक्षा यानी को एजुकेशन कहते हैं। को एजुकेशन या एडुकेशन, जो भी बोलिए, को एडुकेशन। आपके विद्यालय में पढ़ने वाले सभी लड़के एवं लड़कियों जिसको सहशिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, सहशिक्षा। सहशिक्षा, इसको एक ही ब्रैकेट में डाल दो इस तरह से, लड़कियों का समूह, यानी सहशिक्षा। लड़के और लड़कियों के समूह को सहशिक्षा बोला जाता है, का समूह। तो आप ही बताइए कि ये जो है सो लड़के और लड़कियों दोनों से मिलके एक कंप्लीट बना ना, कि आपके विद्यालय में पढ़ने वाले सभी लड़के और लड़कियों को मिलाकर एक सेट दिया गया जो कि कंप्लीट बन गया। अब मान लीजिए कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें लिखा गया है कि आपके विद्यालय के लड़के का समूह, यानी आपके विद्यालय के लड़के का समूह। आपके विद्यालय मतलब स्कूल, तो स्कूल में जो लड़के हैं उनका समूह ए है, यानी उनके समूह को यदि सेट ए से दिखाया जाता है, तो आप एक बात अब यहाँ पे समझिएगा, तो जो इसका पूरक होगा, क्या होगा, पूरक। तो पूरक को हम ए इस तरह से डैश से सूचित करते हैं, या ए या ऊपर में सी लगाते हैं। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो यानी ए के पूरक को ए डैश या ए के पावर ऐसे सी लगाते हैं, ऐसे सूचित करते हैं। अब समझिए, तो अब जब हम ए का पूरक निकालेंगे, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो देखिए ये पूरा जो है ना, पूरा यानी ये पूरा बना, लड़का लड़की मिलके पूरा बना। ठीक, कोई भी चीज हो सकता है, पति पत्नी या कोई भी चीज। जब हम और एग्जाम्पल समझाएंगे तो पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो ये कंप्लीट सेट है, और इसमें से ए जो दिया गया वो केवल लड़के का समूह है। किसका समूह है, लड़के का। तो जब ए के कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे तो बताओ कि पूरा बना है लड़के और लड़की से मिलके, तो जब लड़के को ए में से छांट देंगे, तो छांटने के बाद जो बचेगा, क्या, छांटने के बाद जो ए में बचेगा
ए में नहीं, एस में, सॉरी, जो एस में बचेगा, जब ए को छाट देंगे एस से, तो जो एस में बच जाएगा, तो उस बचे हुए एस के एलिमेंट को ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए का पूरक कहा जाता है, जिसको ए डैश या ए का पावर सी से सूचित किया जाता है। तो बताओ, जब सभी लड़के इस एस से हटा दिए जाएंगे तो क्या बचेंगे? लड़कियां। तो यानी ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? आपके विद्यालय के सभी लड़कियों का समूह। बस सिंपल। जब ए आपका सभी लड़के हैं तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका जो पूरक होगा, वह लड़कियों का समूह होगा। अब मान लेते हैं कि जब ए का कॉम्प्लीमेंट लड़कियों का समूह है, तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए डैश ए के कॉम्प्लीमेंट है और ए जो है सो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को मिलाएंगे तब पूरा बनेगा, यानी लड़का लड़की दोनों। तो जब आपसे ये पूछे कि आपके विद्यालय के सभी लड़कियों का संग्रह दिया गया, समूह दिया गया है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो तो हो जाएगा लड़का। और जब लड़का दिया गया हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट तो लड़की का समूह। सिंपल है। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पे है। तो आप देखिए तो कि जब आपके विद्यालय के लड़कों का समूह है ए में, तो इसका जो ए का कॉम्प्लीमेंट आया, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या ए का जो एलिमेंट है लड़का, वो इसमें आएगा का? ए के कॉम्प्लीमेंट में कभी नहीं। यानी जो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें ए का कोई एलिमेंट, कोई लड़का इसमें शामिल नहीं होगा। एस में होगा लड़का लड़की दोनों, लेकिन ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए के कॉम्प्लीमेंट में ए का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। देखिए, ए में खाली लड़का था, में खाली लड़की था, कहाँ से इसमें आया? नहीं ना। तो वही बात हम बोल रहे हैं। तो चलिए इसको समझेंगे क्या होता है, बहुत ही इजी तरीके से इसको मिटाते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे आप समझते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, हम इसके डेफिनेशन को लिख रहे हैं क्या। देखिए पूरक समुच्चय का डेफिनेशन क्या है? तो किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय। अच्छा देखिएगा, पूरक समुच्चय भी क्या हुआ? एक प्रकार का सेटे ना हुआ है। अरे भाई, जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं, सभी लड़कियों का जो संग्रह था ए का कॉम्प्लीमेंट था, तो वो भी एक तरह का समूह मतलब सेट है। तो यानी किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय भी एक सेट ही होता है, यानी समुच्चय ही होता है, समुच्चय ही होता है जिसमें एस या यू, आप एस भी बोल सकते हैं या यू भी बोल सकते हैं, एस या यू, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात यूनिवर्सल सेट, अर्थात यूनिवर्सल सेट, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखिए, ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी एक सेट होता है, और इस सेट में यानी ए के कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट जो एस होगा, यूनिवर्सल सेट के अवयव यानी एलिमेंट्स तो होते हैं, लेकिन ए का कोई अवयव नहीं होता है। मतलब समझिए, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे। अरे जैसे एस हमने माना था
आपके विद्यालय के लड़के एवं लड़कियों का समूह। तो देखिए ए माने थे हम, ए आपके विद्यालय के लड़कों का समूह, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश निकाले हैं तो वो आया था, लड़के को हटा दिए थे तो लड़कियों का समूह। तो देखिए जो ए डैश आया था वो आपके विद्यालय के लड़कियों का समूह आया था। तो लड़कियों का समूह एस का तो एलिमेंट है, लेकिन ए का नहीं है, जो कि ए का लड़का था। ए में लड़के ना था, तो वो ए वाला एलिमेंट नहीं है, लेकिन एस वाला एलिमेंट होगा। तो यही होता है आपका क्या, जो कॉम्प्लीमेंट सेट है वो होता है। नीचे लिखते हैं इसे मतलब किससे, कॉम्प्लीमेंट सेट को। इसे ए डैश इस तरह से, या ए इस तरह से सी लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इसको ए डैश पढ़िए या फिर मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट पढ़िए, से सूचित किया जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, पढ़ो, क्या पढ़ो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी इसको पढ़ने का तरीका है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कोई दिक्कत, इतना ही है। यानी हिंदी में बोले तो ए का पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक सिंपल है। मान लीजिए एस मतलब यूनिवर्सल सेट, या यू भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एस या यू दोनों मान सकते हैं। तो देखिए एस में हमने माना 1 2 3 4 5 6 7 8, और मान लीजिए एक सेट ए है जो 2 4 6 8 है, इतना है। एक बात याद रखिएगा, एस को यूनिवर्सल सेट बोला जाता है, और यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय भी बोला जाता है। समष्टीय समुच्चय जाके देखिएगा, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका है। आसान है, सिंपल है, हार्ड नहीं है भाई। गर्लफ्रेंड को पटाने से तो ज्यादा आसान है, सिंपल है कि यूनिवर्सल सेट को पटा लेना, समझ लेना। वो ये काम भी करेगा, वो काम नहीं करेगा, वो एग्जाम के समय में वो भाग जाएगी, लेकिन ये आपके माइंड में रहेगा तो हमेशा एग्जाम पास आउट करा देगा, और उससे अच्छा फ्रेंड आपको बनवा देगा। वो तो मालूम है, फिर आफ्टर मैरिज, वो मैरिज के बाद वो डैमेज कर देगी आपको, तो उस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। तो देखो ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, तो जो यूनिवर्सल सेट होता है वह यहाँ पे जितने जो सेट दिए जाते हैं वो सबका क्या होता है, सुपर सेट होता है, सुपर हीरो होता है। यानी यूनिवर्सल सेट जो होता है ये सब का अधिसमुच्चय होता है। यानी ये सब क्या हुआ इसका, तो ये सब इसका हुआ सबसेट, यानी ये क्या हुआ, तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट हुआ, ठीक। तो आप देखिए एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, और एक बात याद रखिएगा, हमेशा 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 जब भी पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात होगी, तो वहां पे एक बात याद रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट अवश्य रहेगा। जब तक यूनिवर्सल सेट रहेगा नहीं रहेगा, तब तक आप कभी कॉम्प्लीमेंट निकाल ही नहीं सकते हो किसी सेट का। तो कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट का होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ए का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो देखिए जो यूनिवर्सल सेट होगा ए का यूनिवर्सल सेट करें, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाय मिस्टेक बोला गया। ए आप ऐसे डैश लगाइए, या इसी को ए का कॉम्प्लीमेंट पढ़िए, या ए सी, ज्यादा ये फेमस है ए डैश, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इसको पढ़ते हैं। तो ये निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो देखो एस के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को छांट के फेंक दो। ए डैश का मतलब होता है ए और ए डैश दोनों मिलेगा तो एस पूरा आएगा। तो ए को जब निकाल दोगे एस में से, तो जो बचेगा उसी को तो हम ए डैश बोलेंगे, तब तो ये और ये दोनों को मिला के एस बन जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए डैश जब भी कहेंगे तो क्या होगा, एस जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से सेट ए को हटा देना है, घटा देना, इसका मतलब हुआ ए डैश का मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का आप क्या कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक निकाल रहे उस सेट को बाहर कर देना। तो यहाँ पे देखो एस माइनस ए, तो एस माइनस एस में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, और माइनस ए में क्या है 2 4 6 8। तो आप बताओ 2 तो 2, 4 तो 4,
6 तो 6, 8 तो 8। अब इस एस में से निकाल के फेंक दो तो क्या बचेगा एस में 1, फिर 3, फिर 5 और 7। तो यही आपका क्या हुआ 1, 3, 5, 7। यही आपका हुआ कॉम्प्लीमेंट सेट। किसका? तो ए का, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ। सिंपल है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। नॉर्मल तो है, बहुत इजी आसान है। तो ये क्या हुआ ए का कॉम्प्लीमेंट सेट। इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का पूरक समुच्चय हुआ। नहीं समझ में आया? अब देखिए इसको और इसको दोनों को आप मिला दोगे, जोड़ दोगे। जोड़ने का मतलब होता है यहाँ पे यूनियन। यूनियन मतलब सम्मिलन, यानी मिला देना। सम्मिलन का मतलब होता है मिला देना, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। तो जब ए और ए डैश का यूनियन निकालोगे तो डायरेक्ट आंख मूंद के एस आ जाएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? ए और ए डैश का यूनियन निकालेंगे ए के कॉम्प्लीमेंट का, तो इसका मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट लिख दो और ए डैश के भी सारे एलिमेंट लिख दो। जो कॉमन है उसको एक बार लिखो। तो ये दोनों में एक भी चीज कॉमन है नहीं, ये कभी कॉमन नहीं निकलेगा। ये दोनों में कॉमन हमेशा क्या होगा? 5 होगा। यानी इतना हो जाने के बाद देखिए अब इस चीज से क्या क्या सीखने को मिलता है। तो अब इसको मिटा दे रहे हैं। सिंपल है। देखिए कोई पूछेगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आप सीधे बोल देना ए का कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट ही होता है, जिसमें इन विच किसके एलिमेंट्स होते हैं? ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्या? सेट यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। और एस विच इज नॉट प्रेजेंट इन क्या? ए मतलब जिस सेट को आप निकाल रहे हैं, मतलब सेट ए, जो सेट एस है उसके सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन जो ए वाला है सेट ए वाला, ए डैश में सेट ए एस के ही तो एलिमेंट हुए 1, 3, 5, 7, जो कि 1, 3, 5, 7 है। लेकिन ए वाला छोड़ के, तो ए वाला 2, 4, 6, 8 है, 2, 4, 6, 8। तो इसको एस में से निकाल के फेंक दिए तो ए डैश में भी तो एस के एलिमेंट ही हुए, ए वाला केवल नहीं होगा। तो वही है, सिंपल। आप देखो इसको इससे सूचित किए हैं तो ये सब सिंपल है। हार्ड एग्जाम्पल भी दे दिए, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तो आप इसको मिटाएं, मिटा दे रहे। आप चलिए आगे देखते हैं, कुछ बातें सीख लेते हैं आगे। क्या है सो समझिएगा। यहाँ पे देखिए, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, बहुत इजी है। आप आगे समझा रहे इसके बाद। हमेशा आप अपने अंदर स्ट्रांगनेस बनाए रखिए, चुस्ती फुर्ती बनाए रखिए, तब तो स्टडी में खूब मजा आएगा। वरना फिर डील डोल रखिएगा तो थोड़े आनंद आएगा। डील डोल नहीं रखना है, बल्कि आपको हमेशा अपने अंदर एनर्जी भरना है। जाइए कीजिए प्राणायाम और व्यायाम कीजिए, फिर उसके बाद मतलब आसन वासन कीजिए, अनुलोम विलोम कपालभाति सब जाइए कीजिए, तब तो एनर्जेटिक रहिएगा हमेशा। तो देखिए आगे हम लोग क्या समझते हैं कि जब भी आपसे बात किया जाएगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एस माइनस या एस को हम लोग बोलते हैं क्या? यू। तो यू माइनस ए, आप इतना बोल सकते हैं कि इतना निकालना है। ठीक, ये वाला हुआ। अब देखिए यदि ए और फिर ए डैश यानी ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालिएगा तो ये क्या आएगा? एस आएगा। एस मतलब यूनिवर्सल सेट, इतना तो जानते हैं। देखिए इसके जस्ट बाद इतना जो हमने पढ़ाया है आपको, जो पीछे के क्लास में हमने पढ़ाया कि यूनियन क्या होता है, सम्मिलन, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ क्या होता है, फिर हमने डिफरेंस पढ़ाया दो समुच्चयों का यानी अंतर क्या होता है। अब हम कॉम्प्लीमेंट पे आ गए। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जितने जो अलजेब्रिकल नियम होते हैं, लॉज होते हैं, वो सभी बताएंगे। क्या होता है डिमॉर्गन्स लॉ, क्या होता है आइडेम्पोटेंट लॉ, क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, क्या होता है एसोसिएटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वर्गसम नियम, डिमॉर्गन का नियम, एक एक चीज बताएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे नियम है, सब बताएंगे, सबको पर्दाफाश करके रख देंगे, खोल के रख देंगे। उसके पूरा हिस्ट्री को ना बता दिया, ज्योग्राफी ना बिगाड़ दिया, उसका तब कहना। देखो सिंपल है। तो इतना तो समझ में आया इसका।
आप समझते हैं। अब मान लीजिए कि इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, किसको, पूरक सेट को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को, वो समझते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे ए हम डैश निकाल रहे हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट है, तो सेट के रूप में ऐसे, यानी इसी को बोल रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी एक प्रकार का सेट है, तो सेट के रूप में लिख दिए। अब इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स जो एलिमेंट होगा ए डैश का, वो एक्स किसका एलिमेंट होगा, यूनिवर्सल सेट का, यानी यू का एलिमेंट होगा, एक्स यू का एलिमेंट होगा। और याद रखिएगा, और ऊ वाला जो एक्स होगा ऊ मतलब कि ए में नहीं होगा, यानी ई जैसे ए डैश में ऊ एलिमेंट होगा जो यू का होगा, लेकिन ए का नहीं होगा, यानी ऊ एक्स जो है ए वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ यू वाला होना चाहिए। और यू में भी एक एलिमेंट को छोड़ के देखिए, जैसे यहाँ पे ए डैश में 1 3 5 7 एलिमेंट आया, तो देखो ये यू का है, यू मतलब एस, इसी को यू या एस दोनों बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू एस दोनों से सूचित करते हैं, लिखवाए हुए हैं। तो ए डैश का जो एलिमेंट है देखो 1 3 5 7, जो कि एस में 1 3 5 7 है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, तो ए का एलिमेंट यानी 2 4 6 8, जो कि एस में है 2 4 6 8, लेकिन इस एस से निकाल दिए हैं किसका एलिमेंट, ए वाला एलिमेंट, और जो बच जाएगा वही ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट ये सब होगा, जो कि ये सब कहाँ के एलिमेंट है, यू या एस के एलिमेंट है, जो ए में नहीं है। देखिए 2 4 6, तो ये दो मतलब कि आप बताइए कि 1 3 5 ये सब ए में है, नहीं ना है, तो ए में तो 2 4 6 8 है, तो इसमें से एक एलिमेंट को निकाल के जो बचेगा इसमें, वही इसका मतलब हुआ। यानी ए डैश जो होता है वह भी एक सेट होता है, एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स सदस्य होगा यूनियन सेट का होगा, और याद रखिएगा कि वो एक्स ए में नहीं होना चाहिए, ए वाला को छोड़ के, बस हो गया इतना। अब इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि देखिए जो एक्स ए डैश का सदस्य होगा, यानी जो एक्स ए डैश मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट का सदस्य होगा, वह इंप्लाई करता और इंप्लाइड होता है कि वो एक्स कहियो ए का सदस्य नहीं होगा, यानी ए वाला जो भी एलिमेंट है वो ए डैश में नहीं आएगा, ये इसका मतलब है, बस सिंपल। हार्ड थोड़े है, बहुत इजी है, नॉर्मल है, ये भी जो बात बोले बहुत इजी है। तो चलिए ये आपका जो है सो सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म। एक तो ये बता ही दिए कि ए डैश का मतलब होता है यू में से एक को हटा दो, ठीक, बस। तो इतने सारे बता दिए, एग्जाम्पल भी दे दिए, बहुत इजी है। अब इसका पढ़ेंगे हम चित्र, वेन डायग्राम, क्योंकि चित्र से सभी चीजें पूरे तरह से माइंड में सेट हो जाता है, बस। तो चलिए इसका वेन डायग्राम देखते हैं। तो वेन डायग्राम हम यहीं पे बना देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, वेन आरेख, वेन आरेख इसी को कहते हैं वेन डायग्राम, वेन आरेख। देखिएगा वेन आरेख इसका बहुत इजी है, यही वाला एग्जाम्पल का वेन आरेख हम लोग समझेंगे। सबसे पहले वेन आरेख बनाने के लिए क्या बनाते हैं, बोलिए। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट, जिसको आयत चित्र के द्वारा दर्शाते हैं, यानी रेक्टेंगल द्वारा दर्शाते हैं। और यहाँ पे लिखा जाता है यू, यू फॉर यूनियन दर्शा रहा है, यूनियन नहीं यूनिवर्सल, बाय मिस्टेक ये यूनिवर्सल सेट को दर्शा रहा है, ठीक। ये नीचे छोटा लग रहा है, यू क्या दर्शा रहा है, यूनिवर्सल सेट को। अब समझिए इसके अंदर मात्र एक ही सेट बनेगा, या तो आप ए बनाइए या ए डैश बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसके अंदर एक सेट होगा यहाँ पे ए, क्योंकि एक ही सेट है, अरे एक के को ना सेट है ए। तो आप देखिए ए एक है यूनिवर्सल सेट जिसको यू का है, और एक है सेट आपका क्या, ए। तो अब बताइए ए में जो जो एलिमेंट है उसको लिख देंगे, क्या है, 2 4 6 8, इतने एलिमेंट है, लिख दिए। और फिर ए में लिखने के बाद जो जो बचा वो सब यू का होगा, 1 2, मतलब यू का ये भी है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये भी है, लेकिन एक बार लिख दिए तो फिर एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं सेट के अंदर। तो आप देखिए बचा क्या, 1, तो 1 ए में नहीं ना, तो बाहर लिखेंगे 1,
फिर उसके बाद क्या बचा है 3, फिर 5, फिर क्या बचा है 7। इतना हो गया। और हमको क्या निकालना है ए डैश। तो बताइए हम क्या बोले कि ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। तो एस में से ए को हटा देना, यानी ये पूरा एस है, एस है, इसी को यू कहते हैं। तो ये पूरा में से ए को निकाल के फेंक देंगे तो जो बचेगा ये बाहरी वाला ना बचेगा। तो यही को इसी को रंग देंगे जब हम इसी को ऐसे ऐसे ये सब कलर कर देंगे। देखिएगा सिंपल है, हार्ड नहीं है। जब ऐसे आप लोग हम लोग सब लोग कलर कर देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा। ये जितना जो बाहर वाला देखे हैं ये आप ए को ये अंदर लिख दीजिए, ताकि ये ए मतलब बेचारा कहेगा कि हाँ हमको अच्छा जगह बैठा दिया। अब कोई कहेगा कि ए है। और ये जितना जो कलर किए हैं ये जो है ए के बाहर वाला यही आपका यू तो पूरा है, ये ए वाला भी यू है। लेकिन हम रंगा हुआ जो पार्ट है, जो कलर वाला पार्ट है, ये सिर्फ ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट है। यू कहेंगे तो ए भी आ जाएगा, सिर्फ इतना ही यू में नहीं आता। यू का मतलब ये पूरा आयत, पूरा जितना रेक्टेंगल है सब, रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल है सब आ गया। लेकिन हम ए का कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो जो कलर वाला पार्ट है वो होगा सिर्फ, यानी आपका ये जो कलर पार्ट है यही ए डैश होगा, यानी ये ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ। दिखाई नहीं देगा आप लोग को, आप दिखाई देगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए का पूरक समुच्चय, ए का पूरक। समुच्चय लिख लीजिएगा। ये जितना जो कलर वाला पार्ट है यही तो ए का पूरक है। सिंपल, हार्ड थोड़े ही है, बहुत नॉर्मल, इजी है कि ना। तो चलिए आपने मतलब वेन डायग्राम यानी वेन आरेख भी बना लिया, फिर उसके बाद इतना इसका डेफिनेशन भी पढ़ लिया, एक एक चीज को जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज पे, तो जो अलजेब्रिकल जो ऑपरेशंस हैं उनसे रिलेटेड लॉज, यानी अलजेब्रा के कुछ नियम होते हैं जो सेट पे भी लागू होते हैं, उस नियम को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑपरेशन से रिलेटेड क्या होता है, ऐसे बोल रहे तो नहीं समझ में आएगा। अच्छा, जिस तरह से आप संख्या पे पढ़ते होंगे, भाई सब संख्या वाला है, किस संख्या पे पढ़ते होंगे, कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम, 6 जोड़ 8 जोड़े चाहे 8 जोड़ 6 जोड़े बात बराबर, तो ये कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम है। तो इसी तरह से हम सेट में पढ़ेंगे कि ए यूनियन बी कहे चाहे बी यूनियन ए कहे, बात बराबर है। सिंपल है, यही सब पढ़ेंगे। तो इसको हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो में नहीं पढ़े, अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक। तो इतना तो समझ में आया होगा। एक और छोटी सी बात मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। जैसे एक बात यहाँ पे समझिएगा, ये आप हट जाते हैं ताकि लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे, इतना देर में तो लिख लेंगे। अब चलिए मिटाते हैं, देखिएगा, वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं। अब एक बात, जैसे पीछे हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, डिसजॉइंट सेट। क्या, डिसजॉइंट सेट, जिसको कहा जाता है असंयुक्त समुच्चय। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो उसको हमने बता दिया था कि दो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो उसको डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल आपको पूछेगा संख्या में, तो जैसे ऐसे दीजिएगा डिसजॉइंट सेट का, डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय, जो कि हमने पढ़ा चुका है, असंयुक्त समुच्चय। ये देखिए, अभी हमने बताया, मान लीजिए कि ए है और ए का आप जैसे निकालिएगा क्या, अरे ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो निकालिएगा, दोनों में कॉमन ढूंढिएगा, तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई मतलब खाली, इसी को फाई कहते हैं। तो ये दोनों क्या आपस में डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय। आपने देखा है कि एस में मान लीजिए 1 2 3 है और ए में आपका केवल 2 है, तो ए डैश निकालिएगा तो एस में से ए को हटा दीजिएगा तो बचेगा 1 3। तो आप बताइए कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट ए डैश है, दोनों में कॉमन कुछ है नहीं ना, तो दोनों में कॉमन नहीं यानी फाई है, तो फाई वाले को ही तो बोला जाता है भाई डिसजॉइंट सेट। तो ये दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट होता है। और यदि आपसे पूछेगा एग्जाम्पल, तो मान लीजिए कि जैसे सेट ए है,
यहाँ पे देखिएगा सेट ये 2 नंबर में हम दे रहे हैं, सेट ए सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय। यानी मान लीजिए कि जो सेट ए है वो क्या है, किसका सेट है, तो पॉजिटिव इंटीजर का, इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का। अब बी मान लीजिए ना क्या है, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का संग्रह या समुच्चय, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत ना। यानी ऋणात्मक पूर्णांक है तो निगेटिव इंटीजर, क्या है, निगेटिव इंटीजर। तो आप बताइए जब दोनों में हम कॉमन छाटेंगे, ए में सब पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव कहने का मतलब है कि ए में आएगा दो बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। जो बी में है वो बी में, ये ए में आएगा, बी में क्या आएगा, तो -1 -2 -3 -4, लेकिन ऐसे लिखा जाता है माइनस अनंत से, माइनस अनंत डॉट डॉट, मान लीजिए कि -4 -3 -2 -1। अब बताइए कि दोनों में कुछ आपको कॉमन देखने को मिल रहा है, एक भी कॉमन नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, डिसजॉइंट सेट, यानी ये दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट हुए, डिसजॉइंट सेट। तो आप डिसजॉइंट सेट के बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि जैसे सी में, कि मान लीजिए सी में लिख रहे हैं सभी सम धन पूर्णांकों का समूह, और डी में लिख सकते हैं सभी विषम, क्या, विषम धन पूर्णांकों का समूह। तो आप सी या डी में दोनों में कॉमन निकालेगा तो सम यानी इवन में और ऑड में, मतलब ऑड में, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, तो सी और डी भी आपस में डिसजॉइंट सेट होगा। तो ये सब भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं डिसजॉइंट सेट का। और भी एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि ए बराबर आपने ले लिया परिमेय संख्या का समुच्चय, अब बी बराबर ले लिया अपरिमेय संख्या का समुच्चय। अब बताइए परिमेय और अपरिमेय में कॉमन निकालिएगा तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, खाली जाएगा, यानी ये भी आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं किसके, डिसजॉइंट सेट के, जो कि हमने पीछे वाले वीडियो में बाय मिस्टेक नहीं बता पाया था, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दिया। आप प्लीज इसे फेयर के कॉपी में डाल लीजिएगा, ठीक, कि आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा बताओ 2-4 को डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल दो, तो आप बहुत सारे दे सकते हैं। जैसे ए मान लीजिए सेट ए परिमेय संख्या का समुच्चय, सेट बी अपरिमेय संख्या, यानी ये परिमेय मतलब रेशनल नंबर का, ये इरेशनल नंबर का। तो आप दोनों में कॉमन निकालोगे तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी यहाँ पे क्या है, तो बोलो बोलो, अरे यहाँ पे डिसजॉइंट सेट है, नॉर्मल है, बहुत आसान है। अरे यार पढ़ा करो, मजा किया करो, पढ़ने के साथ मस्ती के साथ पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एग्जाम तो गर्दा छोड़ा कर लिख दो एकदम, केवल यहाँ पे पढ़ते समय आंखों पे पर्दा नहीं डालना है ना, तो फिर गर्दा नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक बहुत ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए, ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिले और हमको आपको मतलब इतना सपोर्ट मिलेगा तो जरूर गर्दा छोड़ा देंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश हिंदी, गर्दा छोड़ा देंगे।